महायोद्धा की तरफ से रोहित होंगे और उनको चुनौती दे रहे हैं युवराज ईस्टर्न टाइगर की ओर से। दोनों होंगे आमने सामने। Fight number 3, men's lightweight category. The warriors of the center, Madhya Mahayodhas. In the red corner, Rohit. रोहित जिन बहुत ही अनुभवी मुक्केबाज लंबी कदकाठी का पूरा फायदा उठाएंगे। रोहित ने युवराज को पहला मुकाबला जो खेला गया था, फाइट खेली गई थी इनके साथ, युवराज को अंकों के आधार पर 15-11 से परास्त किया था और दूसरा मुकाबला वह सूरज प्रताप से परास्त जरूर हुए थे 9-7 से। अब देखना है आज क्या युवराज से जीत पाएंगे, वही श्रृंखलाबद्ध अपनी जीत Our बनाएंगे। second boxer of this fight. They don't back, they don't down, they don't break, they attack from the east. Get bridal Kaliraz at up to 35% off on your first order. Download Misho now. Galaxy A57 and A37 5G. Grab at just ₹50 per day. From the east, our eastern tiger in the blue corner, Yuvraj, Eastern Tigers. युवराज, जी हाँ, इनको एक जीत भी हासिल हुई, एक हार भी हासिल हुई। रोहित से पराजय का इन्हें सामना करना पड़ा और ध्रुव गुर्जर को इन्होंने, जो आंध्रा वॉरियर्स के हैं, उन्हें 3 के मुकाबले 11 अंकों से इन्होंने शिकस्त दी थी और उनसे भी काफी उम्मीदें हैं ईस्टर्न टाइगर्स को। जहां तक उपलब्धियों की बात करें तो जूनियर स्टेट चैंपियनशिप के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, 25 साल के हैं युवराज। और रोहित जो कि बनारस ट्रॉफी बॉक्सिंग चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता रहे हैं, 22 वर्षीय मुक्केबाज हैं, युवा मुक्केबाज हैं। अब देखना होगा युवा और अनुभव का आमना सामना। और यहां अगर टेक्निकल एनालिसिस अगर हम देखें इन दोनों मुक्केबाजों का, तो युवराज बहुत डाउन करके खेले, छोटे कद के हैं, और वहीं रोहित भी एक समय फंस गए थे, लेकिन क्रॉस मारे उन्होंने। रोहित को सिर ऊपर करके खेलना होगा और जितना सिर ऊपर करके खेलेंगे उतना उनके लिए लाभदायक रहेगा। वो पैरों की तरफ देखकर खेलते हैं, बेहतर होगा कि विपक्षी के मुंह की तरफ देखकर वो आक्रमण करें। बिल्कुल, और रोहित के पास लंबी कदकाठी है, अगर लॉन्ग रीच का फायदा उठाएं तो अपने आप के लिए बहुत अच्छा होगा। और देखना यही होगा, उनकी स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि अपने आप को लॉन्ग डिस्टेंस पर बनाकर रखें, काउंटर अटैक की गेम खेलें, ज्यादा अच्छा है। लॉन्ग रीच अपनी प्रयोग करें, बहुत बढ़िया रहेगा। अब देखना यह है कि किस तरीके से अपने खेल को अंजाम तक लेकर जाते हैं यहाँ पर। वैसे युवराज का खेल ना हनी से बहुत मिलता जुलता है, उसी अंदाज में खेलते हैं, उसी तरह ताबड़तोड़ अंदाज में। स्वाभाविक है, हनी और युवराज दोनों ही छोटी कदकाठी के हैं, तो उस वजह से वो शॉर्ट उस पे खेलते हैं, तो बिल्कुल क्लोज डिस्टेंस पर खेलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। और अब यहाँ देखना होगा कि कैसी रणनीति अपनाते हैं। अनुभव की थोड़ी कमी जरूर है युवराज को, लेकिन जीतना है तो रोहित की बॉडी पर चढ़कर खेलना होगा, क्लोज रेंज से खेलना होगा, उतना ही आपको अतिरिक्त लाभ मिलेगा इसका। और बिल्कुल रेफरी ने यहाँ पर मध्यस्थता करी, टाइम आउट मांगा और कुछ कॉर्नर में लेकर गए हैं, न्यूट्रल कॉर्नर में चोटग्रस्त हुए हैं, चोट लगी है उसको साफ करते हुए। रेफरी काफी अनुभवी रेफरी हैं मिस्टर तिवेतिया, जो कि हरियाणा राज्य से संबंध रखते हैं, हरियाणा राज्य के रहने वाले और इंटरनेशनल रेफरी हैं। तकरीबन 20 साल से ऑफिशियलिंग कर रही है। ये देखिएगा लॉन्ग पंच आप बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे पीछे किया और खैर मुकाबला भी सुचारू रूप से जारी रहेगा। रोहित के पास कदकाठी भी अच्छी है, अनुभव भी है, अटैक करते हैं और बाजू में ताकत की थोड़ी सी कमी है, लेकिन विनिंग पॉइंट ज्यादा निकालते हैं। ये इनके खेल की बहुत बड़ी विशेषता है। और यहाँ पर बेहतरीन तरीके से ये देखिए लेफ्ट हुक किया खूबसूरती के साथ, यहाँ पर स्ट्रेट पंच और यहाँ घूमकर आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन डक किया खूबसूरती के साथ यहाँ युवराज ने। सबसे बड़ी चीज यही है युवराज की, देखिए कितने बढ़िया तरीके से डक करते हैं। न्यूट्रल कॉर्नर में भेज दिया युवराज को और चोटग्रस्त हुए डॉक्टर को कॉल किया है।
डॉक्टर को कॉल करने का मतलब यही होता है कि रेफरी ने ये देखा कि चोट बहुत गहरी हो सकती है, आगे अगर वो मुकाबला जारी रखते हैं तो उनको आंख पर बहुत नुकसान होगा, तो इसलिए अब डॉक्टर का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा। एक मुकाबला आपको अगर हम बताएं तो एक मुकाबला बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर देखने को मिला था, आरएससी हुआ था आदित्य राज और अमन धवन का, जो कि अमन को आरएससी कर दिया गया था, रेफरी ने रोक दिया था क्योंकि अंतिम निर्णय डॉक्टर का था। आरएससी आई हुआ था वह निर्णय, रेफरी स्टॉप द टेस्ट ड्यू था इंजरी। चौथा राउंड था हालांकि वो, और यहाँ पर तो ये पहला राउंड ही है और मुकाबला सुचारू रूप से चलने की अनुमति दे दी है डॉक्टर ने। 1-2 का स्कोर बढ़त बनाने में कामयाब है अभी तक युवराज प्रतिद्वंदी के विरुद्ध। बहुत बढ़िया प्रहार, अंदर घुसकर प्रहार क्षमताओं का प्रयोग कर रहा है युवराज, और ये गणमान्य अतिथिगण जिनको सम्मानित किया गया जा रहा है स्मृति चिन्ह प्रदान करके, और पटका पहनाकर भी उनको सम्मानित किया जा रहा है अन्य गणमान्य अतिथि को। अतिथि देवो भव की परंपरा, और बहुत ही बढ़िया। ये देखिए शोल्डर से शायद उठाकर पटकना चाहते थे, मुक्केबाजी मुकाबले हैं भैया, रेसलिंग नहीं है। बहुत बढ़िया युवराज की प्रहार क्षमता है, 5-3 का स्कोर हो गया, और यहाँ पर पुनः रेफरी ने न्यूट्रल कॉर्नर में भेजा है युवराज को, और देखना होगा रोहित के कोई गहरी चोट है, डॉक्टर को कॉल किया है। अंतिम निर्णय डॉक्टर का। लग नहीं रहा मुझे कि डॉक्टर अनुमति देंगे, खैर संभावनाएं हैं, अगर रक्त इनका ऐसे ही बहता रहा, कट ज्यादा हुई। और ये देखिएगा सचिन दिखाई दे रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज जो कि भारत का प्रतिनिधित्व किया यूथ ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप में, एक अनुभवी मुक्केबाज, रेलवे में कार्यरत हैं, लेफ्ट साइड में खड़े हैं पहली पंक्ति में, रेलवे स्पोर्ट प्रमोशन बोर्ड के मुक्केबाज हैं, रेलवे में कार्यरत हैं दिल्ली मंडल में। रेफरी डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं कि उनका रक्त रुके अगर, और ये मेरा आप सभी लोगों से सवाल है, सच सच बताइएगा कि लास्ट मंथ आप लोगों ने कितना ब्रोकरेज दिया है। बहुत सारे तो ऐसे लोग, और ये अन्य गणमान्य अतिथिगण जिनकी उपस्थिति यहाँ पर वाकई एक बहुत बड़ी ऊर्जा का संचार करती है, सभी दर्शकों के और खिलाड़ियों के लिए तो अत्यधिक आवश्यक है। हमारा टारगेट यह है, उन्हें अनुमति प्राप्त करने के उपरांत यहाँ पर खेलते हुए 3-6 का स्कोर। मनोज बहुत ही बढ़िया तरीके से युवराज खेल रहे हैं, रोहित को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। रोहित को चाहिए था कि लॉन्ग डिस्टेंस पर खेले, मगर यहाँ पर क्लोज डिस्टेंस बनाने में कामयाब है युवराज। लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से हुक और अपरकट का प्रयोग कर रहे हैं। या लॉन्ग रेंज पर उनको खेलना होगा निश्चित तौर पर रोहित को, क्योंकि उनकी रीच ज्यादा है, लेकिन वहीं तारीफ करनी होगी युवराज की। युवराज जिस तरह से, जिस सम्यता से लड़ते हैं, और इनके जो पंच है उनमें ताकत है, क्योंकि जिस ताकत से ये जो घुमाते हैं ना, अगर वो पंच कहीं पड़ गया ना, वो 2.5 किलो का नहीं, कई किलो का वो पंच जो है अपोनेंट को बिल्कुल धराशायी कर देगा। ये देखिएगा संदीप उनको दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इतने लंबे मत मारे, जो बताया ना वो। ये देखिएगा रिप्ले में किस तरीके से प्रहार क्षमता का प्रयोग किया, ये लगता हुआ गया था आईब्रो पे, बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रहार क्षमता। 1-to-1 की गेम, कोई मौका नहीं दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। अंदर राइट ही मार है, क्रॉस मारिए राइट समझे, राइट लेफ्ट टू राइट, वो तैयार बैठे हैं। सुन दूर तक मार रही इतना। ये लो, तो इस तरह से ईस्टर्न के मुक्केबाज युवराज बढ़त बनाने में कामयाब, 5 के मुकाबले 6 अंकों से वो आगे हैं। पिछड़कर शानदार तरीके से उन्होंने वापसी की, और उनका जो अपोनेंट है इंजर्ड हुआ था, थोड़ा सा खून बहा था, और उसमें उन्होंने अपनी ऊर्जा को संजो कर रखा, और यहाँ ताबड़तोड़ हमले देखने को मिल रहे हैं, कई पंचेस का कॉम्बिनेशन, लेकिन टारगेट एरिया पर हिट नहीं हुआ रोहित द्वारा। अब मुक्केबाज भी शान से कह सकते हैं, अगर ये दोनों मुक्केबाज चमकते हैं, भाई हमारे पास भी रोहित है, हमारे पास भी युवराज हैं।
बिल्कुल भारतीय टीम के दोनों क्रिकेट के भी प्लेयर और वो यहाँ पर भी दिख रहा है। फिलहाल बार बार रोका जा रहा है, मुझे लग नहीं रहा अब तो डॉक्टर इसकी अनुमति नहीं देंगी कि ये मुकाबला सुचारू रूप से आगे चला जाए। हालांकि बड़ी जोश के साथ आगे आए हैं रोहित, जहाँ पे पिछड़ रहे थे वहाँ पर बराबरी पर ले आने में कामयाब हुए हैं। फिलहाल रेफरी अपने आप को सुनिश्चित कर रहे हैं। कुशल रेफरी हैं, वो जानते हैं कि उनका निर्णय मान्य नहीं। और यहाँ पर रेफरी ने जूरी को आके बता दिया, जूरी ऑफ अपील को बता दिया है कि डॉक्टर्स ने खेलने के लिए अनुमति नहीं दी है। और आरएससी ये दूसरा आज का मुकाबला है जो आरएससी हुआ है, इससे पहले भी मुकाबला आरएससी हो चुका है। तो बहुत बढ़िया तरीके से आदित्य राज ने पहला मुकाबला आरएससी किया था अपने प्रतिद्वंदी अमन को, आरएससी आई। पूरी संज्ञा है, रेफरी स्टॉप द कॉन्टेस्ट ड्यू टू इंजरी। इंजरी के आधार पर इस मुकाबले को रोक दिया गया है और विजय श्री प्राप्त होगी यहाँ पर। हालांकि प्रोटेस्ट जरूर कर रहा है मुक्केबाज खेलने के लिए, मगर अंतिम निर्णय हो चुका है। डिसीजन कैन नॉट बी चेंज, ये बॉक्सिंग का नियम है, निर्णय कभी परिवर्तित नहीं किया जाता। हाँ, प्रोटेस्ट करने का आपके पास अधिकार जरूर है, अधिकार के बाद जो उसकी प्रक्रिया है वो देखी जाती है और आपकी वीडियोस देखी जाएंगी और जूरी ऑफ अपील अंतिम निर्णय लेती है। और यहाँ फिलहाल तो जूरी ने निर्णय यही लिया है कि डॉक्टर का निर्णय अंतिम निर्णय है। कहाँ ब्लीडिंग रुक रही है यार, रुक रही है। हुआ खून बहुत कुछ बयान करता है। चलिए यहाँ ना सही, अगले मंच पर ही सही, अगले मंच पर आप यही कुछ शायद कोच उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कर देंगे। और इस जीत के साथ ही अब ईस्टर्न टाइगर्स 2-1 से आगे हो गए हैं इस मुकाबले में। What a fight with the blood, sweat and victory. Clap for both the boxers. And the winner of this bout in the blue corner, Yuvraj from Eastern Tigers. बिल्कुल, युवराज ईस्टर्न टाइगर के मुक्केबाज यहाँ पर इस फाइट में विजयी घोषित किए गए हैं। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर उन्होंने एक ऊर्जा जो है उसका संचार किया है ईस्टर्न टाइगर के लिए, क्योंकि 2 महिला मुक्केबाज तो पहले ही वॉक ओवर हो चुकी है, तो यहाँ पर अपनी टीम के लिए एक संतुलन बनाकर चल रहे हैं। और ये हाईलाइट देखिए इस मुकाबले की। ये देखिए रोहित आए थे बुलंद इरादों के साथ, लेकिन किस तरह से उन्हें रुखसत होना पड़ा। लेकिन वहीं उनके सामने युवराज एक उभरते हुए खिलाड़ी हरियाणा के, लेकिन अच्छी खासी संघर्ष क्षमता, ताबड़तोड़ अंदाज और उसमें विजयी रहे इस मुकाबले में युवराज। और अब तक की अगर आप स्थिति देखें तो 2-1 से बढ़त बनाए हुए ईस्टर्न टाइगर्स। हनी ओली